हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश जोशी क्लासेस। तो गाइस, आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ हिंदी से, जो है अलंकार। ठीक है गाइस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आपको अलंकार से देखने को मिलेंगे, और मैं आप लोगों के लिए आज ये चैप्टर को ट्रिक्स के साथ लेके आया हूँ, जिससे आपको चुटकी भर में समझ आ जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर आपने गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली बाय डेली मैं वीडियोस अपलोड करते रहता हूं आप लोगों के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या है अलंकार? तो अलंकार समझेंगे तो अलंकार वह है जो किसी वस्तु को अलंकृत करे। अलंकृत करे का मतलब क्या होता है? सौंदर्यता प्रदान करे, सुंदर बनाए, उसको कहते हैं हम अलंकार। अलंकार का एक मतलब होता है आभूषण। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी महिला हो पुरुष हो, कोई भी जब आभूषण पहनता है व्यक्ति, तो क्या होता है? उसको सुंदरता प्रदान होती है। तो उसी प्रकार जो है कविता को सौंदर्य प्रदान करना, जैसे कविता कोई कवि कविता लिखता है तो अलंकार का यूज करके, अलंकार को महत्व देते हुए वो कविता क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है। ठीक है, मनमोहक हो जाती है, तो उसको कहते हैं अलंकार, जो सुंदरता प्रदान करे। ठीक है, अब अलंकार है गाइज, अलंकार दो पार्टों में बटा हुआ है। फर्स्ट है आपका शब्द अलंकार, दूसरा है आपका अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार क्या होता है, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो गाइज इसमें आपको समझने की जरूरत है। देखिए, अलंकार अलंकार दो है, शब्द और अर्थ। जहाँ पर शब्द मतलब जहाँ पर शब्द अलंकार यूज हो, जहाँ पर हम कह सकते हैं ध्वनि के आधार पर अलंकार यूज होता है। आप कह सकते हैं ना, ध्वनि शब्द बोलें, आप शब्द बोलेंगे कमल, योगेश, पवन, इस टाइप से जो शब्द होंगे, उस प्रकार से अगर आपका शब्द अलंकार यूज हो रहा है तो उसको आप शब्द अलंकार कहते हैं। उसमें आपके 3 भाग हैं। जैसे आपके सबसे पहले भाग होता है आपका अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब क्या होता है? अनुप्रास का मतलब वो अलंकार जहाँ पर वर्णों की रचना होती है, जहाँ पर वर्ण, देखिए हम कह सकते हैं ना, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, जब बोलने से सबसे छोटी इकाई क्या है? अ, आ, क, ख, जिनका तोड़ ही नहीं हो सकता है। उसके बाद हमारे शब्द बनते हैं उस वर्ण से, अ से अंगूर, इस टाइप से जो हमारे शब्द बनेंगे। ठीक है, तो अनुप्रास मतलब जहां पर वर्ण की रचना हो। ठीक है, अब जैसे क्या होगा, वर्ण की, जैसे अनुप्रास को आपको समझना है तो जैसे वर्ण की रचना समझना पड़ेगा आपको। वर्ण आ रहे हैं जैसे हमारे, मतलब शब्द यूज अप हो रहा है हमारा, एक ही वर्ण यूज होता जा रहा है। जैसे अगर आपको अनुप्रास समझना है तो एक ही शब्द यूज होता जा रहा है उस पर। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल बहुछाए, मतलब क्या है ये? देखो, हमारा एक वर्ण है, सबसे स्टार्टिंग वर्ण त, 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 ये शब्द यूज होता जा रहा है इसमें। तो ये गाइज अगर इस टाइप का कोई भी अलंकार आता है तो वो कौन सा अलंकार होता है गाइज? वो होता है हमारा सबसे पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार। ठीक है, सेकंड हम आते हैं यमक अलंकार में। अब आपको यमक अलंकार समझना है तो गाइज यमक को समझने के लिए ना, अगर आपने शब्द समझ लिया, यमक का मतलब 2 होता है। ये देखिए 2 होता है, अगर आपने 2 समझ लिया तो कभी भी यमक अलंकार को आप लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो यमक अलंकार अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए, यमक का मतलब क्या होता है? काली घटा का घमंड घटा, मतलब जो घटा घटा शब्द है 2 बार यूज हो रहा है। देखिए, घटा घटा का शब्द क्या हो रहा है? 2 बार यूज हो रहा है। तो ऐसे शब्द जो भी ऐसे अलंकार आते हैं तो वो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा का मतलब बादल, पहले के लिए कुछ और शब्द है, दूसरे के लिए कुछ और शब्द है। ठीक है, घमंड के लिए घटा का अलग शब्द है, काली के लिए घटा का अलग शब्द है। तो इस प्रकार के शब्द आते हैं तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं श्लेष अलंकार में। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ। मतलब क्या होता है इसका? एक शब्द आपका है और एक शब्द के लिए आपको कितने अर्थ हैं उसके? 8 से 10, 3, 2, इस टाइप से अर्थ होते हैं। तो उसको आप क्या कहते हैं गाइज? उसको आप कहते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ। अब कैसा श्लेष अलंकार का चिपका हुआ का मतलब गाइज कैसा होता है? देखो, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। उदाहरण में क्या है? मोम सा तन घुल चुका दीप, सॉरी माफ कीजिएगा, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। देखिए, जो पानी है, जो ये पानी का शब्द है हमारा ना, पानी शब्द जो है हमारा गाइज, ये पानी शब्द क्या कर रहा है? ये मोती के लिए शब्द अलग है, मानुष के लिए अलग है, चूना के लिए अलग है। देखिए, पानी को मोती अर्थात हीरे के लिए अलग माना गया है, पानी को मनुष्य के लिए अलग माना गया है, पानी को चूने के लिए अलग माना गया है। ठीक है,
मोती में डालते हैं पानी को, ठीक है। मनुष्य यूज करता है पानी को, उसके लिए उसका अलग वो है। चूना, जो आप चूना होता है हमारा, उसमें भी पानी डालते हैं हम उसको गाढ़ा करने के लिए, तो उसके लिए भी अलग यहाँ पर कवि ने रचना की है। तो इस प्रकार के जब भी शब्द आते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं गाइस, श्लेष अलंकार कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना। जैसे मोम सा तन घुल चुका, दीप सा मन जल उठा, तो मोम का आपको अलग शब्द है उसके लिए। तो इस टाइप से जो भी शब्द हैं आपके कौन से होते हैं, वो श्लेष अलंकार, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अर्थालंकार में। अर्थालंकार क्या होता है, देखिए अर्थालंकार का मतलब होता है जहां पर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अर्थ की संरचना हो रही है, वहां पर अर्थ के बारे में हमें पता लग रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं अर्थालंकार। मतलब क्या होता है, जैसे अर्थ है ना, अर्थ जैसे पवन का अर्थ क्या होता है, हवा, ठीक है। ये जो हवा है, इसको अगर हम इसमें यह अलंकार का यूज करके इसको और सुंदर बना रहे हैं, इसमें और चमक ला रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं अर्थालंकार। समझ में आ रही गाइज, तो उसको कहते हैं अर्थालंकार। और अर्थालंकार, जो ये अर्थालंकार हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं जो मैंने आपके पास लिखे हुए हैं। देखिए पहला आपका कौन सा है गाइज, सबसे पहला है आपका उपमा अलंकार, ठीक है। उसके बाद रूपक अलंकार, उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशायोक्ति अलंकार, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, उसंगति, असंगति, मानवीकरण। तो इस प्रकार के कई सारे आपके जो है अलंकार हैं। इससे और भी ज़्यादा अलंकार हैं, बट मैंने आपको वो नहीं पढ़ाए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो इन्हीं को पढ़ते हैं हम फटाफट। उपमा, देखिए अब उपमा है, जैसे उप का मतलब क्या होता है, समीप होता है। उप का मतलब क्या होता है गाइज, समीप होता है। और माँ का मतलब होता है मापना, मतलब किसी भी शब्द को बहुत करीबी से मापना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। देखो अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूं आपको। देखिए उपमा अलंकार समझना कैसे है आपको, तो मैंने ट्रिक्स भी यहां पर लिखी है गाइज। देखिए ये उपमा अलंकार की कौन सी ट्रिक है जो आपको समझाएगी कि उपमा अलंकार है या रूपक है। तो सा या सी, किसी शब्द में सा या सी आएगा किसी अलंकार में, तो वो सीधा अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। देखिए यहां पर कौन सा है, माफ़ कीजिए था, मैंने वो पिछली बार आपको गलत एग्जाम्पल दे दिया था। पानी गई न उबरे मोती मानुष चुनी, एग्जाम्पल था श्लेषा का, ठीक है। जैसे यहाँ पर है मोम सा तन घुल चुका, दीप सा मन जल उठा, तो ये सा जो है, सा मोम सा शब्द यूज हो रहा है, फिर यहाँ पर भी सा शब्द आ रहा है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा गाइज, हमारा सबसे पहले उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने रूपक अलंकार। देखिए ये वाला जो हमारा है अलंकार, रूपक अलंकार, इसकी ट्रिक कैसे है गाइज, इसकी जो ट्रिक है ना, आपको जहां पर भी योजक चिन्ह आपको दिखाई दे किसी शब्द में, तो उसको आप कहेंगे रूपक अलंकार, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है गलत प्रिंट हो चुका है, तो इसमें आप यहाँ पर क्या कर लेना, टिक कर लेना है। देखिए कभी भी हमारे ऐसे ऐसे जो टिक योजक चिन्ह होता है ना, ऐसा वाला योजक चिन्ह किसी शब्द में, जैसे हम लिखते हैं इधर और उधर, ऐसे डैश करके लिखते हैं, तो इसको कहते हैं, डैश को योजक कहते हैं। जब भी योजक चिन्ह किसी भी अलंकार में आता है तो उसको आप कहेंगे योजक अलंकार, ठीक है। योजक अर्था अलंकार, उदित उदयगिरी मंच पर, फिर यहाँ पर जो था योजक चिन्ह था गाइज, वो लिखा नहीं है इसने, रघुबर बाल पतंग। तो इस टाइप से ये जो चिन्ह होगा योजक आपको बताएगा, आपको रूपक अलंकार है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, कैसी इसकी ट्रिक है, देखिए जब भी शब्द आता है आपका मानहु मनहु मनो मन जनु जानो जान, इस टाइप का जब भी शब्द आता है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि इस टाइप के शब्द को मानहु मनहु मनो मन जनु जानो जान, तो इस टाइप के जो भी हमारे शब्द होंगे, अलंकार होगा, तो वो सारे अलंकार हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे यहां पर है सो तुम जानहु अंतर्यामी, देखिए जानहु आ गया ना शब्द हमारा। देखिए अभी हमने पढ़ा मनहु मनहु मन, जानहु जान, तो जानहु जो शब्द है हमारा, ये कौन सा है, ये हमारा शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं गाइस, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। फिर हमारा आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का आपको शब्द से ही समझ आ रहा है कि अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा बखान कर देना। पर्टिकुलर कोई चीज़ है, उसका इतना बखान कर दे रहे हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो उसको आप कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे देख लो, यहाँ पर देखिए उदाहरण दिए मैंने अर्थालंकार के, यहाँ पर देखिए आप अर्थालंकार के कौन से उदाहरण है गाइस, ये देखिए, देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब देखो कोई साकेत नगरी है, वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, अर्थात स्वर्ग के बाद बादलों में जा रही। तो ऐसी कभी रचना हो रही है, ये कभी सोच रहा है, तो ये इम्पॉसिबल है होने को। बट ये क्या हो रहा है कि इस टाइप से जो चीज़ इम्पॉसिबल है, मतलब समझना मुश्किल है उस चीज़ को, वो होते हैं अर्थात। बखान ज़्यादा कर दिया ना इसने, कवि ने इसमें क्या बखान कर दिया, साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो इस टाइप से जब भी बखान ज़्यादा हो, इस टाइप के जो हमारे शब्द होते
हैं, ये हमारे कौन से होते हैं, वो अति संयोक्ति अलंकार। अब हम आते हैं विभावना अलंकार। विभावना का मतलब क्या होता है, बिना कारण के कुछ हो जाना, मतलब आपने मतलब कुछ ना करा फिर भी हो गया, तो इस टाइप का मतलब क्या है, जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे करम विधि नाना। अर्थात ये देखिए यहाँ पर क्या कहता है कवि, यहाँ पर कह रहा है भैया कुछ मत करो सब मिल रहा है, तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, मतलब बिना चले, कह रहा है बिना सुने कान से, बिना करे कर्म विधि नाना, मतलब आपको सब चीज मिल रही है ऐसा करने के बाद, तो ये विभावना अलंकार होगा। समझ में आ रही है आपके, बिना कारण के कुछ होना या कुछ हो जाना, ठीक है, बिना करे कुछ हो जाना, तो वो होते हैं विभावना अलंकार। अब वो आता है भ्रांतिमान अलंकार हमारा, जहां भ्रम की स्थिति हो। देखिए कई बच्चे कंफ्यूजन होते हैं गाइज अतिशयोक्ति अलंकार में और आपके भ्रांतिमान अलंकार में, क्योंकि अतिशयोक्ति का मतलब तो अति बखान ज्यादा करना, और जहां भ्रम की स्थिति पैदा होना वो होता है भ्रांतिमान अलंकार। देखिए भ्रम कैसे होना उस, हाँ गाइज, तो भ्रांतिमान अलंकार देखिए, अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान में आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, तो भ्रांतिमान में थोड़ा अलग है, अतिशयोक्ति में अलग है, ठीक है, तो ये दोनों में देखिए। अब अतिशयोक्ति में तो क्या था, देखो बहुत ज़्यादा बखान कर देना, और भ्रांतिमान में जहाँ भ्रम की स्थिति हमको पैदा हो रही है। भ्रम कैसा होगा गाइज, देखिए अब भ्रम मतलब देखो उसको हुआ सुख मौन है, सोचना है अन्य सुख कौन है। देखो कहता है अब कि ऐसा न देखिए, अब उसको देखो उसको हुआ सुख मौन है, तो इस टाइप से जैसे भ्रम स्थिति का मतलब क्या होता है, एक अजीब सा वर्ड जिसमें आपको भ्रम की स्थिति हो रही कि समझ ही नहीं आ रहा कि है क्या है। उसको देखो उसको हुआ सुख मौन है, उसको मौन हुआ है, सोचना है अन्य सुख कौन है, तो कह रहा उसको मौन होके और कौन कौन किसको मतलब वो हुआ है, कौन कौन मौन है, इस टाइप से जो शब्द आएंगे हमारे वो कौन से हो जाएंगे गाइज, हमारे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं संदेह अलंकार में। संदेह में का मतलब क्या होता है, समझ में ना आना। अब देखो जहां समझ में ना आना, संदेह की स्थिति है, भाई ऐसा होगा, मतलब वो कंफ्यूजिंग में है, वहां पर समझ ही नहीं आ रहा उसको। जैसे मैं कहूँ सारी में नारी, नारी में सारी, मतलब नारी है सारी, सारी है नारी, सारी में नारी, नारी में सारी, मतलब संदेह है कि है कौन एग्जैक्टली कौन क्या है, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी अलंकार होते हैं हमारे वो कौन से होंगे बेटा, संदेह अलंकार होंगे, ठीक है। वो हमारे क्या होंगे, संदेह अलंकार होंगे, जो समझ में ना आना। तो इसका मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया है, ठीक है। अब हमारा फिर आता है कौन सा, संदेह अलंकार में जैसे हम कह सकते हैं इसको हृदय घाव पीर मेरे रघुबर के, जैसे ये आपको कहा हुआ है ना, हृदय घाव पीर मेरे रघुबर के, मतलब जैसे आपने देखा होगा रामायण, लक्ष्मण जी को तीर लग जाता है, तो देखिए पीड़ा किसको हो रही है वहां पर, राम जी को। तो ये मतलब ऐसा इम्पॉसिबल है भाई, लगी तेरे को तो दर्द किसी दूसरे को थोड़ी ना होगा, बट ये था कि ये एक टाइप से क्या है, मतलब वो है आपकी समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो इस टाइप के जो इस टाइप से ऐसे उदाहरण होंगे वो हमारे कौन से होंगे गाइस, वो हमारे होंगे संदेह अलंकार, ठीक है। संदेह अलंकार। असंगति कहीं और, देखो हो कहीं और रहा प्रभाव दूसरे पर पड़े, माफ कीजिए, संदेह अलंकार तो मैंने आपको ये समझा दिया था, असंगति अलंकार है वो। देखिए हृदय घाव पीर मेरे रघुबर के, मतलब का मतलब क्या है इसका, असंगति का मतलब होता है मतलब कर कोई और रहा है प्रभाव मेरे को पड़ रहा है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं जैसे किसी से हुआ है प्यार आपको और मतलब वो क्या हो रहा है, लगा उसको और दर्द आपको, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, ये होगा नहीं कलयुग में तो बट ये क्या है कि गाइज ये ऐसा मतलब कभी रचना कर रहा है उसकी, जैसे हमने पढ़ा है ना, अभी मैंने आपको बताया हृदय घाव पीर मेरे रघुवर के, मतलब लक्ष्मण जी को लगा तीर और दर्द हुआ राम जी को, तो भाई ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। तो इस टाइप से होना उसको हम कहेंगे असंगति अलंकार, ठीक है। और लास्ट हमारा आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का मतलब क्या होता है, निर्जीव वस्तु है ना, जैसे जैसे फूल है, बादल है आपके, इसको क्या कर देना, मानव जैसा रूप दे देना। अगर कवि जैसे कभी रचना करता है इन चीज़ की, फूल की, बादल की, जो चीज़ निर्जीव है उन चीज़ों का जैसे होता है उदाहरण का, कवि अगर रचना कर रहा है तो उसका अगर मानव को जैसा उसका रूप दे देना, तो ऐसे जो भी अलंकार होंगे हमारे कौन से होंगे गाइज, मानवीकरण अलंकार। तो गाइज यही कुछ अलंकार थे जो मैंने आपको बताए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई इसमें। तो गाइज ये था अलंकार का चैप्टर, जिसमें मेरे को लगता है शायद होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो मैं डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उसमें आपको सारे जो भी आपके डाउट्स हैं आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थी गाइस, इसको आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि डेली बाय डेली मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो अप टू हिंदी की, ठीक है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस